नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया 56। आपके साथ में हूं वैशाली। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। भारतीय जनता पार्टी के पितृपुरुष श्रद्धेय कुशाभाऊ ठाकरे की जयंती पर कुशाभाऊ ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर स्थित उनकी प्रतिमा पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा एवं प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद ने पुष्पांजलि अर्पित कर नमन किया। वहीं इस अवसर पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बी डी शर्मा ने कहा कि ठाकरे ने संगठन चलाने की पद्धति की शुरुआत की। उनकी स्वच्छता की राजनीति हर कार्यकर्ता कर रहा है। हर किसी को उनका एक गुण जीवन में लागू करना चाहिए। वहीं सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि धार में ठाकरे को याद करने वाला काम होगा, उनकी स्मृति में निर्माण होगा। जैसा संगठन चाहेगा सरकार वैसा करेगी। मिंटो हॉल में ठाकरे जी के नाम से लाइब्रेरी बनेगी। सीएम ने कहा कि आज जन्माष्टमी के साथ कुशाभाऊ को हम याद कर रहे हैं। देश में सुशासन के लिए काम किया है। वहीं जनसंघ से लेकर बीजेपी के संगठन तक योगदान रहा। आज हम सबके लिए दोहरा एक तरह से ये भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी का आनंद का पर्व भी है और एक ऐसे महापुरुष को स्मरण करने का भी दिन है जिनने हम अगर कहीं कल्पना करें और थोड़ी सी तुलना करें तो कई मामलों में भगवान कृष्ण के कई आदर्शों को कुशाभाऊ जी ने अपने जीवन में अंगीकार किया, उसको अपनाया। निर्लिप्तता से अपने बजाय पूरे समाज को आगे रख करके जिनने चलने का व्रत संकल्प लिया है और एक आजादी के साथ ही जैसे देश में सुशासन के लिए, प्रजातंत्र की स्थापना के लिए राष्ट्रभक्तों का एक आह्वान हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने जब किया तो अपना जीवन पूरा समाज के लिए अर्पित करने वाले व्रतधारी लोगों में से कुशाभाऊ ठाकरे जी का भी एक नाम, जिन्होंने पहले संघ के कई दायित्वों का निर्वहन किया। उज्जैन संभाग, उज्जैन विभाग, उज्जैन जिला, धार से मूलतः आने वाले और जिस प्रकार से उनने हमारे जनसंघ के समय से लगा करके भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान के इस संगठन तक एक एक कार्यकर्ता को गढ़ने का काम किया, एक एक कार्यकर्ता को संबल दिलाने का काम किया। आज के इस अवसर पर कुशाभाऊ जी का वो लंबा योगदान हम सबके लिए सदैव प्रेरणा का एक काम करेगा। मैं उनको स्मरण भी कर रहा हूं और सरकार की ओर से हम कुशाभाऊ जी के उस जीवन के विविध पक्षों को समाज में लाने के लिए धार में भी कोई स्मृति का उनका अपना जैसा संगठन चाहेगा स्थान बनाएंगे। यहाँ भोपाल में भी कुशाभाऊ ठाकरे ये जो हॉल है इसमें एक गैलरी बना करके उनके सभी जीवन के पक्षों को सामने लाने के लिए आगे बढ़ेंगे। जन्माष्टमी के पावन पर्व की आप सबको शुभकामना, बधाई। और कुशाभाऊ ठाकरे की उसी उदात्त भावना के आधार पर जैसे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बने तो पूरा जीवन उनका किस प्रकार से केवल 2 जोड़ी कपड़े, एक धो के तैयार करके खुद ही रखते और दूसरे पहन करके अपना आगे बढ़ते। न्यूनतम संसाधन से अधिकतम काम करना, विनम्रता की प्रतिमूर्ति, अलग अलग गुणों से अलग अलग प्रकार से हम उनको जानते थे। पूरे देश के लिए जिस प्रकार से उन्होंने जीवन जिया है, तो आज ही के अवसर पर केरल और त्रिपुरा में जो बाढ़ की विभीषिका आई, मध्य प्रदेश सरकार उसमें भी हमारी अपनी राहत राशि पहुंचा करके हमारे राष्ट्रीय उसी माननीय कुशाभाऊ ठाकरे के उदात्त भाव को धारण करेगी, जिसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी की अपनी पहचान रहती आई है। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर आप सबको बधाई। और कुशाभाऊ ठाकरे जीवन भर हम कभी उनको भूल नहीं सकते। उनका जीवन हमारे लिए सदैव प्रेरणा का पुंज रहेगा। श्रद्धेय कुशाभाऊ ठाकरे जी के जन्म जयंती के अवसर पर हम सब लोगों ने ठाकरे कन्वेंशन हॉल के अंदर सभी ने पुष्पांजलि अर्पित की है। ठाकरे जी एक ऐसे व्यक्तित्व थे जिन्होंने एक कार्यकर्ता, एक आदर्श कार्यकर्ता कैसा हो सकता है, वो सारे गुण और वो अथक मेहनत और परिश्रम श्रद्धेय ठाकरे जी ने इस मध्य प्रदेश से लेकर के पूरे देश के अंदर किया। जनसंघ से लेकर के भारतीय जनता पार्टी 1980 में जब बनी और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को एक कैडर बेस ऑर्गेनाइजेशन बनाने में अगर ये कहा जाए आज उनके जन्म जयंती के अवसर पर किसी की महत्वपूर्ण भूमिका थी तो वो श्रद्धेय कुशाभाऊ ठाकरे थे, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को कार्यकर्ता आधारित दल बनाया। राजनीतिक दल में कई प्रकार की चीजें होती हैं और राजनीति में शुचिता से लेकर जो प्रश्न खड़े होते हैं उन बातों को भी अगर किसी ने पद्धति के तौर पर स्थापित किया
कि राजनीतिक क्षेत्र में सत्ता में रह करके भी अपने संगठन को शुचिता के भाव के साथ और कार्यकर्ताओं के द्वारा कैसे चलाया जा सकता है, पूरे देश के अंदर एक आदर्श उदाहरण और पद्धति विकसित करने का काम अगर किसी ने किया तो श्रद्धेय ठाकरे जी ने आजीवन सहयोग निधि यानी कार्यकर्ता संगठन को खड़ा करता है तो कार्यकर्ता ही संगठन को चलाता है। ये मात्र उन्होंने इस पर कोई एक प्रदेश में नहीं, पूरे देश के अंदर एक पद्धति का विकास उन्होंने किया और आज उसका परिणाम है कि पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का केरल का कार्यकर्ता भी, वो तमिलनाडु का कार्यकर्ता भी कठिनाई में होगा, लेकिन अपने द्वारा अपने संगठन को चलाने की भूमिका में आज उस पद्धति को स्थापित किया है। तो इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी का पूरा नेतृत्व श्रद्धेय ठाकरे जी को, मध्य प्रदेश के वो पितृपुरुष हैं, हमने कुछ वर्षों पूरी उनके 100 वर्ष पूरे हुए, उसको भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश के संगठन काम को ताकत देने के लिए प्रत्येक बूथ पर मजबूती को उस अभियान के साथ हम सब लोगों ने मध्य प्रदेश के अंदर भी मनाया और आज भी मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता श्रद्धेय ठाकरे जी के आदर्शों पर उन्होंने जो काम और उनकी शुचिता की राजनीति से लेकर एक सामान्य तौर पर जीवन का व्यवहार कैसे हो सकता है, ये आदर्श कार्यकर्ता के नाते से उन्होंने प्रस्तुत किया। आज उनकी जन्म जयंती पर हम उन्हें श्रद्धा के सुमन तो अर्पित करते ही हैं। उनके द्वारा दिए हुए उस पद्धति में हम सब कार्यकर्ता भी आज मध्य प्रदेश के सभी कार्यकर्ता, देश के सभी कार्यकर्ता ठाकरे जी के उस गुण में से कोई एक गुण अपने जीवन के अंदर अपनाकर अपने कार्यकर्ता भाव में लाने का हम सब मिलकर के प्रयास करेंगे। आज हमारा पूरा नेतृत्व यहाँ पर उपस्थित है। पुनः एक बार मैं सबको कृष्ण जन्माष्टमी की बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आगे की तमाम अपडेट्स जानने के लिए जुड़े रहें न्यूज इंडिया 56 के साथ। नमस्कार।